शिव ही संसार के सार है, शिव ही मुक्ति के द्वार है, शिव ही जगत के आधार है, शिव गुरु के बिना जीवन बेकार है। नमस्कार दोस्तों, आज मैं आप सभी के लिए देवों के देव महादेव की कहानी लेकर आई हूँ कि आखिर इनका रुद्र अवतार काल भैरव की उत्पत्ति कैसे हुई और इन्होंने इस अवतार में ब्रह्मा जी के 5वें सिर को क्यों काटा। आइए इस कहानी में जानते हैं। पौराणिक कथाओं के अनुसार एक बार त्रिदेव यानी ब्रह्मा जी, विष्णु और भगवान शंकर में सर्वश्रेष्ठ को लेकर बहस होने लगी। हर कोई स्वयं को दूसरे से महान और श्रेष्ठ बताता था। जब तीनों में से कोई इस बात का निर्णय नहीं कर पाया कि सर्वश्रेष्ठ कौन है, तो यह कार्य ऋषि मुनियों को सौंपा गया। उन सभी ने सोच विचार के बाद भगवान शंकर को सर्वश्रेष्ठ बताया। ऋषि मुनियों की बातों को सुनकर ब्रह्मा जी का एक सिर क्रोध से जलने लगा। वे क्रोध में आकर भगवान शंकर का अपमान करने लगे। इससे भगवान शंकर भी अत्यंत क्रोधित होकर रौद्र रूप में आ गए और उनसे ही उनके रौद्र स्वरूप काल भैरव की उत्पत्ति हुई। काल भैरव ने घमंड में चूर ब्रह्मदेव के जलते हुए सिर को काट दिया। इससे उन पर ब्रह्म हत्या का दोष लग गया। तब भगवान शिव ने उनको सभी तीर्थों का भ्रमण करने का सुझाव दिया। फिर वे वहां से तीर्थ यात्रा पर निकल गए। पृथ्वी पर सभी तीर्थों का भ्रमण करने के बाद काल भैरव शिव की नगरी काशी में पहुँचे। वहाँ पर वे ब्रह्म हत्या के दोष से मुक्त हुए। इसलिए शिव नगरी काशी काल भैरव को इतनी अच्छी लगी कि वे सदैव के लिए काशी में ही बस गए। भगवान शंकर काशी के राजा है और काल भैरव काशी के कोतवाल यानी संरक्षक है। आज भी काशी में काल भैरव का मंदिर है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार जो भी व्यक्ति काशी विश्वनाथ मंदिर में पूजा करता है, उसे काल भैरव का दर्शन अवश्य करना चाहिए, तभी उसकी पूजा पूर्ण होगी। शिव पुराण में काल भैरव को भगवान शंकर का रूप कहा गया है। रुद्र ही भैरव है। उनके भय से तो यमराज तक कांपते हैं। ये काल से भी परे होने के कारण महाकाल भैरव कहलाते हैं। जो भी व्यक्ति काल भैरव की पूजा करता है, उसे अकाल मृत्यु, रोग, दोष आदि का कोई भय नहीं रहता है। तो दोस्तों, ये थी शिव से ही अवतरित काल भैरव की उत्पत्ति की कहानी। अगर आपको ये कहानी के माध्यम से ये जानकारी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इस कहानी को लाइक शेयर ज़रूर करिएगा और इसी तरह की कहानी सुनने के लिए हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा दोस्तों। और जाते जाते कमेंट में हर हर महादेव ज़रूर लिखिएगा दोस्तों। फिर मिलूंगी किसी और कहानी के साथ। तब तक के लिए आप सभी को बाय बाय। धन्यवाद दोस्तों।